इसकी मैं आपको ना पूरी तसल्ली देता हूँ कि आगे से ना कोई किसी को रोस्ट करने से पहले ना 10 बार सोचे। हाँ तो भाई लोग कैसे हैं आप लोग? बढ़िया गणित कोई बात नहीं, आज की इस वीडियो को देखिए हो जाए, क्योंकि आज हम लोग बात करने वाले एक और क्लाउन के बारे में जिनका नाम है अरमान मलिक। अब जिनको नहीं पता उन्हें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। अरमान मलिक एक एक्स टिकटॉकर है और जैसे सभी टिकटॉकरों ने करा, जैसे टिकटॉक बैन हुआ उसके बाद कोई यूट्यूब पे आ गया तो बन गया रोस्टर और कोई बन गया ब्लॉगर। तो अरमान मलिक बन गया क्या? एक ब्लॉगर। सेवा करेगी तुम दोनों की? मेरे को नहीं करवानी सेवा, एक बहुत है सेवा के लिए। अब देखिए मैं ये नहीं कहूंगा अरमान मलिक टिकटॉक के टाइम से बहुत फेमस है या फिर यूट्यूब पे आने के बाद बहुत ज्यादा फेमस हुए, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरमान मलिक तब फेमस हुए और उनको तब हाइप मिली जब लोगों को पता चला कि ये एक साथ दो बीवियां रखे हुए हैं। जनरली गाइस जिस चीज को लेकर लोग क्रिटिसाइज करते हैं, और ऐसा नहीं आज की डेट में हो रहा है या नहीं, बहुत पहले से चला आ रहा है, जिस चीज को क्रिटिसाइज किया जाना चाहिए, जिस चीज को बॉयकॉट करना चाहिए, उस चीज को आज की डेट में हम लोग क्या कर रहे हैं? ग्लोरीफाइड, जो कि सरासर गलत है। और क्यों गलत है ये आज की वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा। खैर तो गाइस मैं बताना चाहूंगा आज का वीडियो थोड़ा सा सेंसिटिव है और थोड़ा सा सीरियस भी है, तो इस वीडियो को एंड तक देखना। अब वीडियो को शुरू करने से पहले एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। लास्ट वीडियो पे आपने जिस तरीके का सपोर्ट दिखाया, प्यार दिखाया, थैंक यू सो मच। नो डाउट मुझे एक्सपेक्ट नहीं था कि इतने अच्छे व्यूज भी आ जाएंगे और लोग इतना ज्यादा अप्रिशिएट करेंगे। तो सबसे पहली बात ऑडियंस को थैंक यू। दूसरे नंबर पर मैं थैंक यू कहना चाहूंगा जेलर जो दीपक शर्मा है उनको। उन्होंने इस वीडियो को बहुत ही पॉजिटिवली लिया, उनकी मेरे से बात भी हुई है कॉल पे, एंड नो डाउट मुझे अच्छा लगा जिस तरीके से उन्होंने पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाया। इनकेस अगर आप उस वीडियो के बाद जाके किसी को हेट दे रहे हैं तो प्लीज हाथ जोड़ के विनती है हेट ना दें। जिसको हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं अगर वो अपनी गलतियों से सीख जाए और हमारे काम के लिए हमें एडमायर कर दे तो इससे बड़ी अचीवमेंट हमारे लिए कुछ भी नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो यहाँ तक होगी ये बात। अब अपन चलते हैं मेन वीडियो पे। मेरे ख्याल से इतना ओवरव्यू काफी होगा, तो चलो भाई। दिल ने बोला बेटा भाग जा होने वाला हादसा मेरे ने बोला के पास जा और जान जा, ऐसे तू नहीं हारता। सबसे पहले तो देखो अरमान मलिक से पहले मैं संदीप था। जी हाँ गाइस, अरमान मलिक जिनका असली नाम है संदीप सिंह। अब इन्होंने अपने नाम को क्यों बदला उसके रीजन ये कुछ अजीब से देते हैं जिनको आप सुन सकते हैं। सोचा कि यार एक मजेदार सा नाम रखे, संदीप ऐसे हल्का सा लगता था। अरमान रखा कि आज जब कोई बोले तो अरमान भाई वो वाला। लेकिन जेन्युइनली गाइस रियल रीजन यही है, ये मैं नहीं मान सकता। मुझे जो लगता है और जो वाकई में सच भी हो सकता है वो वीडियो के एंड तक आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों इस व्यक्ति ने अपना नाम बदला। तैयार बैठे थे वहां मैं गया, वहां देखता हूँ कि ना इसकी बहन का किसी कलेश और थाने में बिठा रखा है इनको। और भैया हम हरियाणा वाले अपने पहुंचे सीधे, मान जी क्या हुआ? बोला भैया ऐसे दिक्कत हो रही है मौला, देखो ऐसा है, लड़की शरीफ है, इन लड़कों की दिक्कत है, इन्होंने ये किया। अरमान भाई आप तो बड़े डेयरिंग बाज हो, लेकिन मुझे ये बात नहीं समझ में आती कि ये डेयरिंग बाजी आपने तब क्यों नहीं दिखाई जब पायल और उसकी फैमिली ने आपके ऊपर केस कर दिया था। तब तो आप केस से डर के जाके छत पर बैठ गए थे। तो मैं चाहता हूँ कि दिल्ली पुलिस साथ दे और बस ये रेप केस जो मेरे ऊपर है ये हटवा दे, क्योंकि बहुत तंग हो गया हूँ, मैं परेशान हो गया हूँ जिंदगी से। और देख रहे हो इतने लोग नीचे खड़े हैं। मतलब अपनी बीवी की दोस्त को अपना मंगेतर बताते टाइम आपको डेयरिंग आ गई, लेकिन तब डेयरिंग नहीं आई जब उसी बीवी ने आपके ऊपर केस कर दिया, है ना? खैर अब जिनको कॉन्टेक्स्ट समझ में नहीं आया उन्हें बताना चाहूंगा। अरमान मलिक के ऊपर एक केस लगा था। केस किस चीज का लगा था? एक माइनर लड़की जो इनके घर में काम करती थी उसके साथ करने के एलिगेशन इनके ऊपर लगे थे। मैं क्लियरली कह रहा हूँ एलिगेशन, ये नहीं कह रहा हूँ कि वो चीज प्रूफ हो गई, ठीक है? पहली बात, जैसे इनके ऊपर इस तरीके के केस लगे इन्होंने ये नोटंकियां शुरू कर दी, छत पे चला जाऊंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। मेन मीडिया में भी ये सारी चीजें कवरेज में आई थी। दिल्ली के हरिनगर इलाके में एक होटल की छत पर चढ़कर एक शख्स जो है वो नीचे कूदने की धमकी दे रहा था। इनफैक्ट इनके ऊपर जो FIR हुई थी वो भी पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है, बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में भी बात की, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अरमान संदीप उर्फ अरमान मलिक 23/9/2019 तो अरेस्ट हुआ था। तेरे पे क्या धारा दी है? 328, 323, 354, 376A, 366 तेरे ये नहीं है? एक लड़की जो कि माइनर है उसके साथ हुआ, इस तरीके के एलिगेशंस लगे हैं और ये सारे एलिगेशंस एकदम से गायब हो जाते। आई डोंट नो हाउ। देखो मैं ये जानता हूँ आज के इस डेट में हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग बदले की भावना से इस तरीके की केस करते हैं। यहाँ मैं अनसेंसिटिव नहीं हो रहा हूँ, फैक्ट वाली बात कर रहा हूँ। जब आप जाएंगे गूगल पर सर्च करेंगे फेक केसेस तब आपको रियलाइज होगा कि बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो फेक लगाए जाते हैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि वो सामने वाले व्यक्ति से किसी तरीके का बदला या फिर पैसा लेना चाहते हैं, ठीक है? तो मैं ये मान सकता हूँ कि ये जो केस इनके ऊपर लगा था वो भी इसी तरीके का हो सकता है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, हम ये बात मान सकते हैं। लेकिन पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि ये केस का एंड में क्या हुआ इसका कोई जवाब नहीं, क्योंकि रेप जैसे केसेस में शायद समझौता नहीं होता है अगर वाकई में प्रूफ हो गया, जितना मैं जानता हूं, पहली बात। और दूसरी बात, अगर ये फॉल्स केस था और किसी और व्यक्ति ने नहीं, इनके घर वालों ने इसके ऊपर लगवाया था, तो सोचने वाली बात ये है कि अकेला अरमान क्रिमिनल नहीं है, बल्कि ये जिन लोगों के साथ रह रहा है, जिस फैमिली के साथ रह रहा है, सबके सब क्रिमिनल माइंडेड है। ये बात आपको समझनी चाहिए, बहुत डीप बात की, आई होप सो आपको समझ में आई होगी। तीनों जो है ना, एक मतलब होता है ना कि एक किसी ने मिलाया है तो बस
इसकी वजह से है। इसके लिए बड़ा दिल होना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है कि right. मतलब एक औरत का इतना बड़ा दिल है कि वो बोल रही है कि ठीक है यार, इफ यू आर हैप्पी शी इज हैप्पी, आई एम ऑल्सो हैप्पी। ये सोच तो 1000 साल पहले ही खत्म हो चुकी है। सच में भाई आई डोंट नो जेन्युइनली आप क्या काम करते हैं, मुझे सच में नहीं पता। आप भारती जी के हस्बैंड है, बस इतनी बात मुझे पता है। इसलिए मैं आपको ज्यादा क्रिटिसाइज ना करते हुए सिर्फ एक बात बताना चाहूंगा कि जो चीज पायल ने की है ना, उसे समझौता कहा जाता है और इस तरीके के समझौते नहीं करने चाहिए। इस चीज के प्रावधान हमारे संविधान में भी है और इस सोसाइटी में भी एग्जिस्ट करते हैं। तो इस तरीके के समझौते को प्लीज गॉड कॉम्प्लेक्स मत दो कि हजारों साल पहले ऐसी सोच रखते थे लोग। नहीं, अगर किसी व्यक्ति की इस तरीके की सोच और इस तरीके का कॉम्प्रोमाइज अगर वो कर रहा है तो वो गलत कर रहा है। हमें उसे मोटिवेट करना चाहिए कि नहीं भाई तुम्हारे साथ गलत हो रहा है, तुम अपने हक की आवाज उठाओ, ना कि उसे मोटिवेट करो इस बात के लिए कि यार ऐसी चीज तो हजारों साल पहले होती थी, तुम्हें मानना पड़ेगा, तुम ही हो भगवान। नहीं, ये चीज गलत है यार। ये सोच तो 1000 साल पहले ही खत्म हो चुकी है। भाई सच बताऊं, आप डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली पॉलीगैमी को बढ़ावा दे रहे हो और ये बात सत्य है। आप इस वीडियो के कमेंट पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। किसी रिश्तेदार को बताने की जरूरत नहीं, बड़ी लोगों ने बताया। रिश्तेदार को तो मैं वैसे नहीं घुसने देता घर में। कौन से वाले साइड के? इनकी वाली साइड नहीं, या इनके आपकी वाले वाली तो बेचारे रिश्तेदार नहीं है, वो तो घर के हो गए जो मेरे रिश्तेदार हैं। देखिए गाइस, मैं किसी की लाइफ में पर्सनली नहीं जाता, लेकिन अरमान भाई मैं तुम्हें समझाना चाहूंगा, जैसे तुम्हारे कर्म है ना, तुम्हारे खुद के रिश्तेदार तुमसे अपना रिश्ता नहीं रखना चाहेंगे। हर चीज पैसे पे नहीं तोड़ी जाती है। तो तुम्हें यह बताने की जरूरत नहीं कि तुम अपने रिश्तेदारों को नहीं बुलाते। नहीं, हम सब जानते हैं और समझते हैं कि वो खुद नहीं आते होंगे तुम्हारे पास। मतलब कुछ कर लो आप, आपको उल्टे सीधे कमेंट करते रहते, और वो लोग करते जिन्होंने जिंदगी में कुछ नहीं किया, खाली बैठे होते हैं, 200 रुपए का रिचार्ज करवाया और बस जजिंग करने लग जाते कमेंट के थ्रू। बस ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। सीरियसली मैं बहुत बार बता चुका हूं, दोबारा बता रहा हूं, क्लाउन्स हैं ये, और वो क्लाउन्स हैं जिनको हजारों में नहीं, लाखों में नहीं, मिलियन में व्यूज आते हैं। देखो गाइस, मैं जानता हूं कि अगर तुम इस तरीके के क्लाउन्स की वीडियोस देखोगे तो तुम्हारे सर में भी दर्द होगा और आंखों में भी। देखो यार, दिन भर जब ऐसे क्लाउन्स की वीडियोस को देखोगे ना, तो नो डाउट तुम्हारे आंखों में दर्द होगा ही होगा। और अगर तुम्हारी आंखों में दर्द हो रहा है तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, क्योंकि लेंस कार्ट है ना यार। तो गाइस, अभी मैं गया था लेंस कार्ट के स्टोर पे और वहां जाके मेरे को पता चला कि यहाँ तो भैया बड़े कमाल के ऑफर्स चल रहे हैं। लेंस कार्ट ऑफर कर रहा है फ्री आइस चेकअप अपने हर स्टोर पे। तो गाइस, मैं गया लेंस कार्ट पे और जाके मैंने सबसे पहले कराया अपना आइस चेकअप। उसके बाद दिए मैंने वहां से कुछ चश्मे जो कि पावर और जीरो पावर दोनों में अवेलेबल है। ये चश्मा देख रहे हो ना, यही वहीं का है। तो गाइस, अगर तुम स्पेसिफिकली इनकी जो ब्लू लाइंस वाली टेक्नोलॉजी उसको यूज करके फोन या फिर लैपटॉप चलाते हो, तो उनमें से आने वाले डिजिटल लाइट से आप अपनी आंखों को प्रोटेक्ट कर सकते हो। तो भाई अब देर किस बात की, चेक करो लेंस कार्ट के 500 प्लस डिजाइन। और हाँ गाइस, लेंस कार्ट के जो ग्लासेस होते हैं वो काफी ज्यादा लाइट और कंफर्टेबल होते हैं। नो डाउट मैं इसको पहना हुआ हूँ, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि चश्मा पहना हुआ। साथ ही साथ इनके सभी लेंसेज एंटी ग्लेयर और स्क्रैच रेसिस्टेंट हैं। और इसमें बेस्ट बात यह है कि 3 दिन में चश्मा डिलीवर, और अगर नहीं आता है तो फ्री। और हाँ, तुम 14 दिन तक इसको रिटर्न या एक्सचेंज कर सकते हो। और साथ ही साथ यहाँ मिलती है तुम्हें 1 साल की वारंटी। और साथ ही साथ अभी यहाँ पे चल रही है एक आइकॉनिक सेल भी, जिसमें लेंस कार्ट के फ्रेम के साथ ब्लू स्क्रीन ग्लासेस एंड प्रोग्रेसिव लेंसेज फ्री में मिलती हैं। और साथ ही साथ यहाँ तुम्हें मिल जाएगा 60% डिस्काउंट ऑन एवरी आई वियर। और इतना ही नहीं, लेंस कार्ट साथ ही साथ आपको देता है बाय 1 गेट 1 फ्री ऑफर, जो कि स्टार्ट होता है मात्र 1700 से। साथ ही साथ लेंस कार्ट आपको फ्री कॉन्टेक्ट लेंसेज भी दे रहा है, जो कि कलर्ड और क्लियर दोनों में अवेलेबल है। तो अभी जाए, लिंक जो है मैंने नीचे दे रखा है, आप स्टोर पे जाके भी विजिट कर सकते हैं। साथ ही साथ ये देखिए, ये एक और चश्मा कैसा लग रहा है? हीरो 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 हीरो। तुमने वो ढोल पिक्चर तो नहीं देखी ना? कैसा लगता हूँ मैं? शाहरुख मारतन डम्बेरे वाला काम कर रहे हैं तुम मेरे साथ। या 3-4 लोगों ने मुझे ओपिनियन दिया है। गाइस, आप लोग बताना कैसा लग रहा हूँ। ये दोस्त हैं, इसलिए मैं इन पर भरोसा नहीं करता। हाँ, तुम लोग कहते हैं, हाँ, इनकी वीडियोस पे जो है नेगेटिव कमेंट आते हैं लोगों के। भाई, एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो ना अगर आप, तो इतना सा दिमाग अपना जरूर लगा लिया करो। जो चीज सोशल मीडिया पे डालोगे उस चीज पे लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, तुम्हें क्रिटिसाइज करेंगे। इस बात को समझ लो। मैं अपनी बात करूं, मेरे जैसा कंटेंट जो लोग बनाते हैं वो तो अपनी फैमिली को दिखाते ही नहीं है, फिर भी हमें माँ बहन की गालियां पड़ती है। और तुम लोग जो सोशल मीडिया पे कुछ भी डाल देते हो, कुछ भी, उसके बाद ये एक्सपेक्ट करते हो कि लोग बाग जो है वो हमें क्रिटिसाइज ना करें। नहीं, ये पॉसिबल नहीं है मेरे दोस्त। जब तुम हर कुछ डालोगे तो लोगों का भी हक है हर कुछ बोलने का। लोगों को सिर्फ आपसे यही जेलस है कि आपकी 2 बीवियां क्यों और सुंदर सुंदर। वाओ, जेलेसी, नाइस। जेन्युइनली क्या पॉडकास्ट हो रहा है यार। इसे पीआर का नाम क्यों नहीं दे देते हैं? पहली बात तो, अगर कोई व्यक्ति अरमान से जलेगा ना, तो इस बात पे जलेगा कि इसके पास पैसा है, इसके पास एक अच्छी लाइफस्टाइल है, उस बात पे जल सकता है। लेकिन मेरे ख्याल से कोई भी व्यक्ति जो अपने अंदर थोड़ा बहुत एथिक्स रखता है, वो इस तरीके के व्यक्ति की इन हरकतों से कभी नहीं जलेगा कि 2-2 बीवियां रख लें। 2-2 छोड़ो, अभी तो और आगे पता चलेगा क्या क्या है मामला। इन सारी चीजों पर कभी कोई नहीं जलेगा। तो प्लीज ये मत बताओ लोगों को कि इसकी 2 बीवियां, लोग इसलिए इससे जलते हैं। शर्म आनी चाहिए यार। और सुंदर सुंदर। जिसने अपनी बीवियों का ध्यान रखा ना, वो हमेशा ही ना बहुत ऊंचे जाते हैं।
और जिन्होंने मारपीट की उनका वजूद खत्म हो चुका। हाउ स्वीट बॉय, माय हस्बैंड मटेरियल, मेरा पूकी। लेकिन हाँ, एक बात याद आई अरमान भाई, जो तुम इतनी मीठी मीठी बातें कर रहे हो, ये जो एप्लीकेबल है वो सिर्फ तुम्हारी इन दोनों बीवियों के लिए, जो तुम्हारी पहली बीवी है, ये सारी चीजें उसके लिए एप्लीकेबल नहीं थी क्या? तो मैं सबसे पहले बता दूं, अरमान की जो शादी हुई थी 17 साल की एज में हुई थी, उन दोनों की नहीं बनी, वो दोनों अलग हो गए। जिसने अपनी बीवियों का ध्यान रखा ना, वो हमेशा ही ना बहुत ऊंचे जाते हैं। हिंदुस्तानी बाहुबली काम हो रहा है ना, माँ बहन की गाली बक के बताया जा रहा है कि माँ बहन की इज्जत करो। अरे यार, पहली शादी करी हाँ, पायल से, correct. ठीक है, कोर्ट मैरिज, उसके बाद करी मेरे से कोर्ट मैरिज, ठीक है, जो हमने भाग के शादी करी। हाउ इट इज पॉसिबल गाइस? मैंने वीडियो के शुरू में आपको बोला था ना कि इसने जो अपना नाम संदीप से अरमान किया है, वो इस रीजन से नहीं किया कि इसको अरमान कूल लगता था, नहीं, क्योंकि आप समझिए, सीरीज ऑफ इवेंट को समझिए। एज पर हिंदू मैरिज एक्ट कोई भी व्यक्ति एक बीवी के रहते हुए दूसरी शादी नहीं कर सकता लीगली, लेकिन जैसा ये बता रहा है कि इसने दोनों बीवियों से लीगली शादी की है, ये हिंदू मैरिज एक्ट के तहत हो ही नहीं सकता। यह तभी पॉसिबल हो सकता है जब ये मुस्लिम लॉ के हिसाब से करे। एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, जब हम मुस्लिम पर्सनल लॉ को पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा कि वाकई में एक बीवी के रहते हुए दूसरी शादी तभी हो सकती है जब आप एक मुस्लिम व्यक्ति हो और आप शरिया के तहत उससे शादी कर सकते हो, शरिया लॉ के तहत। आई मीन, तो पॉइंट इज दैट ये जो व्यक्ति है संदीप से जो अरमान बना है, वो इसलिए नहीं बना कि अरमान नाम बहुत ज्यादा कूल लगता है, नहीं, संदीप नाम के भी बहुत अच्छे अच्छे लोग एग्जिस्ट करते हैं। ये अरमान इसलिए बना ताकि ये 2 शादियां कर सके और पता नहीं आगे कितनी करेगा। और रही बात मलिक की, तो एक बात सोचो, अगर तुम्हें नाम से प्रॉब्लम है तो नाम बदल लो, चलो समझ आता है, किसी किसी के नाम अजीब व गरीब रख दिए जाते हैं तो आगे चल के बदल लेते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। लेकिन सरनेम कौन बदलता है भाई? अगर मुझे अपना नाम बदलना होगा, मान लो सम्राट से कुछ और करना होगा, तो मैं अपना नाम बदलूंगा, अपना सरनेम थोड़ी ना बदलूंगा। यह तो कॉमन सेंस वाली बात होती है। जब व्यक्ति ने अपना नाम भी बदला, सरनेम भी बदला, इनफैक्ट इनकी जो बीवियां हैं उनके भी सरनेम मलिक ही हैं। तो ये देखो, ये पॉडकास्ट में बुला के ये नहीं कह रहे कि भाई 2 शादियां करो, करनी चाहिए, वो सिचुएशन थी, हो गया। इसी चीज को मैं बहुत देर से कॉल आउट कर रहा हूँ कि इसे कहते हैं पीआर कर। जिस चीज पे क्रिटिसाइज किया जाना चाहिए उस चीज को सिचुएशन का नाम दिया जा रहा है और कितना इजीली बता दिया जा रहा है, यार उस टाइम ऐसी कंडीशंस थी इसलिए ऐसा हो गया। नहीं, जब तुम्हारी शादी हो चुकी है तब अगर तुम अपनी बीवी को छोड़ के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रख रहे हो तो ये तुम्हारी गलती है मेरे दोस्त, सिचुएशन की नहीं। और खैर, इसमें मैं क्रिटिसाइज भी किसको कर रहा हूँ? उसको जिसको ये लगता है कि ब्लॉग्स बनाने में भी बहुत मेहनत लगती है ना। बट यार, बहुत मेहनत होती है डेली व्लॉग में। आप चैलेंज करते हो कि आज हम साड़ी में रहेंगे, आज हम भिखारी बनेंगे, तो ये टीवी जैसा ही काम है, मेहनत वाला। देखिए गाइस, मैं आज आपको क्रिस्टल क्लियर एक बात बताना चाहता हूं। आज की डेट में भी हम लोग, भले ही आजादी को हमारे 75 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन आज की डेट में भी हम इलाइट वाली मानसिकता में ही हैं। एक ऑटो वाले को कार वाला ज्यादा अमीर लगेगा, वो ज्यादा अच्छा लगेगा। एक कार वाले को एक पावरफुल आदमी बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा, या फिर लग्जरी कार वाला बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। सेम वैसे ही जितने भी ये यूट्यूब के क्रिएटर्स हैं, उन्हें ये बॉलीवुड वाले बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि ये उनके चैनल्स पे जाएंगे, पॉडकास्ट करेंगे, फ्री की उनको ऑर्गेनिक ऑडियंस देके आएंगे तो इनका नाम बनेगा, जबकि ऐसा नहीं होता है। जब सुशांत सिंह राजपूत वाली कंट्रोवर्सी हुई थी, उस टाइम 2-3 साल तक इतना माहौल चढ़ा, बॉयकॉट बॉलीवुड वालों को काम नहीं देना चाहिए, ये लोग नेपोटिज्म फैलाते हैं। ये यहाँ क्या हो रहा है यूट्यूब पे? और ये सत्य है कि हम लोग लीकिंग पॉलिसी में ही बैठे हुए हैं। आज भी अगर कोई बॉलीवुड वाला हमें कॉलेब के लिए बुलाता है तो हम दौड़ के जाते हैं, ये सोच के कि इससे हमारा नाम बड़ा होगा, जबकि वो ये भूल जाते हैं कि एक अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक ऑडियंस ऑलरेडी उनके पास है जो उनसे डेडिकेटेडली बहुत ज्यादा प्यार करती है। ये उनको छोड़ के उनकी एक बड़ी ऑडियंस, जिसमें से आधे से ज्यादा बोट होते हैं और आधे से ज्यादा पीआर वाली मार्केटिंग, उसके पीछे जाते हैं। दैट्स इट। आज इनके पॉडकास्ट में अरमान मलिक बैठा है, उसको पूरा जस्टिफिकेशन मिल गया। कोई बड़ी बात नहीं थी अगर रजत दलाल अभी तक होते बाहर, मेरे ख्याल से अभी तो आ गया जेल से, लेकिन अगर वो उतनी ही हाइप पे होते तो रजत दलाल भी इनके पॉडकास्ट में बैठे हुए होते और उसको भी जस्टिफाइड किया जाता। देखिए, अगर क्रिटिसाइज किया जा रहा तो सिर्फ थगेश को नहीं किया जाएगा, उन लोगों को भी किया जाएगा जो इस तरीके के लोगों को बुलाते हैं और बुला के एक तरीके का फ्री पीआर करते हैं, उसकी हर गलती को ग्लोरीफाइड करते हैं। इनफैक्ट इनके जो लॉयल सब्सक्राइबर है ना, उनके भी आप कमेंट पढ़ सकते हैं। वो खुद कह रहे हैं कि इस तरीके के बदतमीज लोगों को मत बुलाओ अपने चैनल पे, इससे तुम्हारी ही रिपो कम हो रही है और लोगों में गलत मैसेज जा रहा है। देखिए, पॉडकास्ट वाले जो है ना, जितने भी लोग आज की डेट में पॉडकास्ट कर रहे हैं, इन लोगों ने एक तो इतना ज्यादा आतंक मचा रखा है जिसकी कोई हद नहीं। मतलब एक व्यक्ति बोलेगा घड़ी मत पहनो, बर्बाद हो जाओगे। अगर कोई भी पर्सन घड़ी पहन लेता है, हाँ, रिस्ट वॉच पहनता है और वो सुई वाली घड़ी है, जी मैं भी एनालॉग है, ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट उसका की तो 6,000 में पहुंच जाएगा, विच इज गुड। बैड, सुई वाली घड़ी पहना है वो बैड। वहीं पर दूसरा व्यक्ति बोलेगा घड़ी पहनो, आबाद हो जाओ। लेकिन अगर हम वॉच पहने, वो भी नॉर्मल एनालॉग वॉच जो कि चले, तो वो पूरी हमारी लाइफ कंट्रोल कर सकती है, हमारे रिलेशनशिप बहुत ज्यादा कंट्रोल कर सकती है। तो रिलेशनशिप जो है हमारी वॉच कंट्रोल कर सकती है। खैर, एस्ट्रोलॉजी के ऊपर मैं डेडिकेटेड एक वीडियो बना चुका हूं, जाकर इस वीडियो को देख लेना, आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अभी हम क्या बात कर रहे हैं? पॉडकास्ट वालों की। हाँ, फ्री के पीआर वालों, आप लोग पॉडकास्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, करिए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, लेकिन एटलीस्ट उन लोगों के साथ ही पॉडकास्ट कीजिए जिसके बारे में आपको थोड़ी बहुत नॉलेज हो, अदरवाइज आप लोगों को गुमराह करेंगे। अरमान मलिक के केस में भी यही हुआ, दीपक शर्मा जिनको मैंने लास्ट वीडियो में क्रिटिसाइज किया, उनके केस में भी यही हुआ। और जितने भी मैं ये पॉडकास्ट देखता हूँ, जैसे थगेश
वाली जो कंट्रोवर्सी हुई थी उसमें भी यही हो रहा था कि एक व्यक्ति आके कुछ भी बोल के निकल जा रहा है, वाइट वॉशिंग हो जा रही है, उसकी रीलें बना बना के इंस्टाग्राम पर डाल दी जा रही है और लोग उसको भगवान मानना शुरू कर दे रहे हैं, उसकी गलतियों को, उसकी अचीवमेंट मानना शुरू कर दिए हैं, जो कि गलत है। पहली बात। दूसरी बात, अरमान मलिक नैतिक तौर पे एकदम गलत है और एथिकली देखा जाए तो बिल्कुल 100% गलत है। जिस तरीके की चीजें उसने की हैं, नो डाउट ये एकदम गलत है और इस चीज को क्रिटिसाइज किया जाना चाहिए। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन और उठ सकता है, सम्राट भाई तुम इन सबको क्रिटिसाइज कर रहे हो लेकिन बिग बॉस को कुछ नहीं बोल रहा, बिग बॉस में भी तो यही सब चलता है। मैं बहुत पहले से बोलता आ रहा हूँ, अगर आप बिग बॉस देख रहे हैं तो ये आपकी इच्छा है भाई, मैं तो कभी आपको सजेस्ट नहीं करता कि जाओ जाकर बिग बॉस देखो, आपकी मर्जी आपको बिग बॉस देखना है, क्योंकि बिग बॉस का डे 1 से ही ये रूल है। स्वामी ओम, सॉरी वो अभी जा चुके हैं इस दुनिया से, लेकिन उन्होंने भी जिस तरीके की चीजें करी थी वो भी जस्टिफाइड नहीं की जा सकती। एजाज खान जैसे, जुबेर जैसे क्रिमिनल इस शो में आए थे, इनफैक्ट पुनीत जैसे क्लाउड चेसर भी इस शो में गए हैं। तो इस शो का जो कॉन्टेक्स्ट, इस शो की जो नींव है वो तो इसी चीज पे ना कि कंट्रोवर्शियल आदमी को लाओ और बदनाम आदमी को लाओ, जो आदमी गलत कर रहा है उसे शो में लाओ, हाइप हमें मिलेगी। तो मैंने गाली देने जाते हो लेकिन उनकी रेटिंग बढ़ी रही है। तो पॉइंट इज दैट बिग बॉस का तो ऑलरेडी क्लियर है कि ये लोग ऐसे तरीके के क्रिमिनल लोगों को, इस तरीके के घटिया लोगों को एक वाइडर ऑडियंस देते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है और मैं इसको क्रिटिसाइज करता आया हूं और मैं करता रहूंगा। भले ही मेरा दोस्त इसके अंदर जा रहा है, मुझे उससे कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, लेकिन रियलिटी इज दैट कि ये चीज गलत है और बिग बॉस को भी ये बात समझनी चाहिए कि वो एक वाइडर ऑडियंस दे रहे हैं इस तरीके के आदमी को जो पॉलीगेमी को बढ़ावा दे रहे हैं। अरमान मलिक आज की डेट में अपने पॉडकास्ट में जाके बोलते हैं कि यार मैं जो है ना यूट्यूब से 100 करोड़ रुपए कमा रहा हूँ। आप लोग का नेटवर्क कितना होगा? यही 100-200 करोड़ रुपए और ये यूट्यूब के थ्रू। यूट्यूब। अब यहाँ पे सोचिए, एक व्यक्ति क्या देखेगा, एक आदमी ने 2 शादियां करी, पहली चीज तो वही गलत कर दी, ठीक है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखा, उसको भी जस्टिफाइड कर दिया जाता है इन जैसे बड़े बड़े लोगों द्वारा। लेकिन आप बहुत लकी हो, लोगों के घर में एक एक लक्ष्मी होती है, आपके घर में 2-2 लक्ष्मी है बस और इतना अच्छा आपका सब चल रहा है। भगवान करे ऐसे ही चलता रहे। थैंक यू जी, जिनको थैंक यू जो सो बोलना है मच। वो बोलते रहो। एक बंदा इतने गलत काम करता है और वो कितना पैसे कमाता है? 100 करोड़ रुपए। 100-200 करोड़ रुपए। उसकी नेटवर्थ 100 करोड़ से ऊपर है। तो क्यों भाई आदमी सम्राट भाई बनना चाहेगा? क्यों वो 8-8, 10-10 घंटे रिसर्च करेगा? अब जब मैं इन सारी मेहनत को छोड़ के सिर्फ 2 बीवियां या 3 बीवियां दिखा के पैसा कमा सकता हूँ, सुहागरात दिखा के पैसा कमा सकता हूँ, अपनी नेटवर्थ 100 करोड़ कर सकता हूँ, तो कोई क्यों मेरे हिसाब बचना चाहेगा? भाई आज की डेट में पैसा कमाओ, थोड़ा बहुत पैसा फेंक दो पीआर के नाम पे और थोड़ा बहुत ऐसे पॉडकास्ट में चले जाओ, आपकी इमेज तो वैसे ही साफ हो गई। तो कुल मिला के पैसा कमाने पे फोकस करो ना। क्यों लोगों के लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहे हो भाई? क्यों लोगों को आप इतना अच्छा कंटेंट दे रहे हो? नहीं, ये सब मत दो। 2 बीवियां दिखाओ, रील्स बनाओ, एक साथ बच्चे पैदा करो, ये होता है कंटेंट। देखिए गाइस, मैं हर बार अपना रोना नहीं कहूंगा कि मैंने बहुत ज्यादा मेहनत करी, नहीं, मैंने जितनी मेहनत करी उसका रिजल्ट भी मुझे मिल रहा है और मैं इससे खुश हूं। बस मैं इतना जानता हूं कि अगर आप अपनी लाइफ के 15 मिनट मुझे दे रहे हो तो आपको जेन्युइनली वो चीज मिले जो आपको लाइफ टाइम काम आए। आपकी लाइफ में मैं 0.1% भी वैल्यू ऐड कर देता हूं ना, तो मेरा कंटेंट बनाना सार्थक हो जाता है और यही मेरे लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट है। खैर, आई नो आप लोग बहुत अच्छे हो, इस वीडियो को भी शेयर करेंगे, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक रियलिटी पहुंचे। इसके अलावा अरमान के ऊपर और बहुत सारी चीजें जो मार्केट में घूमती रहती हैं, बहुत सारी रिकॉर्डिंग है, बहुत सारे अलग अलग तरीके के एलिगेशंस हैं, उन सारी चीजों के बारे में हमने इसलिए बात नहीं करी क्योंकि वो बहुत ज्यादा पर्सनल है, पहली बात, और दूसरी बात उनकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है। लेकिन जितनी बातें मैंने इस वीडियो में करी, उन सारी चीजों की जो रियलिटी है वो ऑलरेडी मार्केट में भी है और आप लोगों के सामने भी। बाकी आपका क्या ओपिनियन है वो मुझे कमेंट में आप बता सकते हैं। बाकी हाँ, वीडियो को खत्म करने से पहले आपको याद दिलाना चाहूंगा, ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। अगर इसको फॉलो नहीं कर पा रहे तो ये मेरा ट्विटर अकाउंट है, इसको फॉलो कर लें। साथ ही साथ मेरे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें। इसके अलावा अगर आपको एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट है तो प्लीज मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें। मैं यहाँ पे चैट खोल दूंगा, मोटा पैसा लेके आना। हालांकि मैं भी गिव अवे करता रहता हूँ, अगर आप लोग ट्विटर स्पेस में आए हो तो पता होगा, लेकिन हाँ, यहाँ पे मैं गिव अवे नहीं करूंगा, यहाँ मैं आपसे पैसा लूंगा। तो अगर आपको एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट है, अपने चार्ट वार्ट दिखवाना, तो आप यहाँ आ सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं, अपन देख देंगे, ठीक है। बाकी मेरा भी एक पॉडकास्ट चैनल है, हालांकि कितने डाल दिए वो तो मैं ही जानता हूँ, सम्राट भाई बहुत ज्यादा मेहनती है। तो ये मेरा पॉडकास्ट चैनल, ये मेरा सेकंड चैनल सम्राट का, और इनको भी सब्सक्राइब कर लो। बाकी तो सब सेट है। सम्राट भाई बेस्ट है, बोलो मेरे साथ, जय श्री राम।